Hello my dear students, this is the lecture for class 10th. Students, NCERT Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variables Exercise 3.5 Part 2. प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से देखिए व पूरा देखिए, आपको यहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि डियर एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 1 में हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किस तरीके से हम उसमें वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, x अपॉन वाई अपॉन एंड 1 अपॉन के फॉर्म में। तो डियर एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 2 में हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं लाइक दिस। एंड साथ ही हम a1/a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होने पर की कंडीशन हमें पता है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 की कंडीशन हमें पता है, और ये कंडीशन भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इस केस में आता है यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे। दूसरे केस में बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंस और ओवरलैप टू ईच अदर, एंड थर्ड केस में लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें इन दो इक्वेशंस की कंडीशन देखना है कि क्रॉस कर रही हैं या कोइंसिडेंस है या पैरेलल है। तो हम वो कैसे निकालते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू लाइक दिस। सो यू कैन सी दैट a1/a2 नॉट इक्वल्स टू a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 but not equals to c1/c2. That is the case of no solution. Okay, that means lines are parallel to each other. Second question, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में चेक कर लेना है। देन a1/a2 आपको निकालना है एंड b1/b2 व c1/c2 आपको निकालना है। सो आप देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, b1c2 minus b2c1 upon a1b2 minus a2b1 and y equals to this. Then after put the values a1 b1 c1 a2 b2 c2, you will got this. After solving the you will got x equals to 2 and y equals to 1। यहाँ पर b1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, सुधार दीजिएगा। आंसर आएगा x2 and y 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। एंड you can also solve by this method, x upon put the values, you will got this, and solving the on comparing this 1 by 1 you will got x equals to 2 and y equals to 1. This is the answer of the solution. Now third, in the third part you have to arrange the equations in the form of a1x plus b1y plus c1 equals to 0, ठीक है। Then compare a1/a2 will be, so you can see that a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2. That shows lines are coincide and infinite solution, ठीक है। Now fourth one is you can find the solutions but they didn't ask, ठीक है, they ask only condition if unique solution case में, ठीक है। In this question a1/a2 not equals to b1/b2, this is the यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 बार वैल्यूज पुट करना पड़ती है, यहाँ पर केवल 3 ही बार करना पड़ती है, तो हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। ओके, आफ्टर पुटिंग वैल्यू यू गॉट दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग दी यू गॉट दिस -6, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 एंड y विल बी -1। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये थोड़ा यहाँ से यहाँ हो गया है, तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर c1a2 माइनस c2a1 होना था, ठीक है। दिस विल बी नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है। यदि दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर हैविंग अ इन्फिनिट सॉल्यूशन, दैट मीन्स वी हैव टू ओनली कंपेयर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। वी डोंट यूज हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ऑन अरेंजिंग द इक्वेशन वी विल गॉट, एंड देन a1/a2 equals to what, b1/b2 equals to what, and c1/c2 equals to what we have to put here.
देन अप्लाई थ्योरम ऑफ इन्फाइनाइट सॉल्यूशन की, ठीक है। a1 बाई a2 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी, 7 अपॉन माइनस टू, ठीक है। तो पहले तो आपको इसको कंपेयर करना है इससे, देन इसको कंपेयर करना है इससे। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 6a plus 2b minus 4, that is a cross multiplication dear, okay. On solving you will got this a minus 9b minus 4 equals to 0, and comparing other two terms a plus a upon plus equals to 7a plus b minus 2. After solving by the cross multiplication, these are two equation 1 and 2. Subtract equation 1 minus equation 2. This is method is elimination method, okay. Now subtract, minus किया तो ये प्लस और this will be प्लस, कैंसिल आउट, 9 minus 7b minus 1 equals to 0, तो b equals to क्या हो जाएगा 1/7. Something wrong, here is the plus, here also will be the plus, this will be the 7 upon 7, this will be the minus 1, ओके, प्लस 7, तो दिस विल बी द पॉजिटिव 1, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1, एंड पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, a minus 2 minus 3, तो a also will be 1, not 1, this is 5, okay. Now next, okay, be careful dear, in this type of question they are having a lot of mistakes you will find here, okay. You have to careful. What will be found in question number 2 का part 2, a1 by a2 equals to 3 upon 2k minus 1, and again you got, you know the condition of infinite solution, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. On putting values like this, on comparing first two terms, 3 upon, let's cross multiply, okay. This is your answer. Next, question number 3, you have to solve the linear pair of equation by the substitution and cross multiplication method. So let's first, we will go first for the substitution method, you know very well, okay. The value of x put in equation 2, the equation 2 is 3x plus 2y equals to 4. On solving, I had multiply 8 in all over equation, then you got y equals to 5, and put y की value in equation anyone, we put in that is put 3 equation, okay. थर्ड में रख देते हैं, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 9 minus 25 by 8, the answer is x equals to -2, ठीक है. Now for the using of cross multiplication method, we have to arrange the equation, ठीक है. Arrange. On comparing the equation you got, then this is the cross multiplication method. After putting the values, on solving, x upon -20 plus 18, y upon -27 plus 32, and 1 upon, ठीक है. On final you got x equals to -2 on cross multiplication, comparing this and this, and y equals to 5 when comparing this and this, okay. These are the solution by the cross multiplication method, and same solution by the substitution method. Next डियर, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है, एक हॉस्टल में जब कोई जाता है एडमिशन लेता है तो उसे फिक्स चार्ज तो लगता ही है, साथ ही साथ जब वो मैच में खाना खाता है तो उसे पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है. जिस टाइप से ए ने 20 दिन वहाँ पे रहा, ठीक है, तो उसने 1000 रुपये पे किए, और बी ने वहाँ 26 दिन रहा तो उसने 1180 रुपये पे किए. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी हैव टू अज्यूम द फिक्स चार्ज इज एक्स एंड द अल्टरनेट वन डेज चार्ज इज अ वाई. लेट्स स्टार्ट. ए मैंने लेट किया है फिक्स चार्ज, एंड वाई मैंने लेट किया है पर डे का फूड का चार्ज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ने क्या किया, फिक्स चार्ज तो उसे लगा ही लगा है, उसने 20 दिन रहा है, ठीक है, प्लस 20 वाई, तो उसने पे किए हैं 1000 रुपीज़. और बी ने क्या किया है, फिक्स चार्ज के साथ 26 दिन रहा है तो उसे 1180 रुपीज़ लगे, ठीक है. वी हैव टू सॉल्व दिस मेथड, दिस इक्वेशन. देयर हैव नो मेंशन कि आपको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है.
but we will solve it by the cross multiplication method. So you have to arrange the equation and put the value of a1 b1 c1 a2 b2 c2 with the sign. So you have to mention by cross multiplication method, then fill out the formula and put values. On solving, x you got 400 and y you got 30. ठीक है, you can also use the substitution method. Equation 1 minus equation 2, x plus 20y equals to, माइनस करेंगे. On subtracting, this will be cancel out, this will be 6y and you got y 30 and x will got after putting the values 400. ठीक है. Now next, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो इसे थोड़ा जल्दी से सीखते हैं. ओके, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए. we have add or subtract, we need to subtract this equation. ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस टू इक्वेशन 2 कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव y है और यहाँ पर पॉजिटिव y है. जब मैं 1 माइनस 2 करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा. ओके, दिस विल बी कैंसिल आउट. दिस इज द माइनस x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू 5 एंड y विल बी 12 आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज. आप सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया है यश नाम का लड़का 40 मार्क्स अचीव करता है जब वह 3 मार्क्स के क्वेश्चन सही करता है और 1 मार्क्स जब एक क्वेश्चन रॉन्ग करता है, तब उसे टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं. और जब उसे एक करेक्ट क्वेश्चन आंसर पे 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग पे 2 मार्क्स रिड्यूस होते हैं, तब वह अचीव करता है 50 मार्क्स. तो लेट बी स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर. ठीक है, तो वी अज्यूम दैट एक्स एंड वाई बी द राइट क्वेश्चन एंड रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्या केस है, जब वह 3 मार्क्स मिलते हैं राइट क्वेश्चन की और डिड्यूस होते हैं 1 मार्क्स ऑन रॉन्ग आंसर पे, तब वो अचीव करता है 40. ठीक है, और दूसरा केस क्या है, जब वह 4 मार्क्स मिलते हैं उसको राइट क्वेश्चन करने पे और 2 मार्क्स डिड्यूस होते हैं 1 रॉन्ग क्वेश्चन पे, तो उसे मिलते हैं 50 मार्क्स. ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर नेगेटिव 2y है. ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80. इसे आप 3 दे दीजिए और क्या कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस 3 कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 ये है, इसमें से अब आप 3 के लिए माइनस करेंगे, ये हो जाएगा और दिस विल बी कैंसिल आउट. दिस विल बी माइनस 2x और दिस विल बी माइनस 30. तो x की वैल्यू आ जाएगी 15. दैट मीन्स उसने 15 क्वेश्चन सही किए और इसको आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 में नहीं रखें, इसको 1 में रख दीजिए. ठीक है, तो 3 मतलब 15 3 सा 45 माइनस y इक्वल्स टू 40. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए. क्वेश्चन में यहाँ पर 2 प्लेस A और B है 100 मीटर की डिस्टेंस पर. एक कार A से और एक कार B से जब सेम डायरेक्शन पे जाती हैं तो वो 5 आवर्स में मिलती हैं. ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 1 आवर्स में मिलती हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. वी हैव टू अज्यूम द स्पीड ऑफ वन कार इज x एंड वन अदर कार इज y. ओके, सो मैंने अज्यूम कर ली स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x एंड से अदर कार इज y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टिव स्पीड व्हेन दे रन इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. और जब वे अपोजिट स्पीड में जा रहे हैं एक दूसरे की ओर, तब उनकी स्पीड जुड़ जाती है किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, पर आवर्स. ठीक है, देन वी नो द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, वी हैव गिवन अ डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. ओके, तो पहले केस में क्या है, इन द केस ऑफ फर्स्ट जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड x माइनस वाई. ओके, और टाइम लग रहा है उनको 5 घंटे, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की. ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको x माइनस वाई मिलेगा 20. इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए. एंड जब वो
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तब उन्हें 1 आवर लग रहे थे, सेम डिस्टेंस 100 किलोमीटर की, तो x प्लस वाई ऑल्सो 100, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव यूज एलिमिनेशन, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपने प्लस किया है तो y से y कैंसिल आउट, 120, x विल बी 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एंड y विल बी ऑन पुटिंग, पूरा लिखिएगा, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जब आप पुट करेंगे 100 माइनस 60 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question you have to assume the length and width of the rectangle is x and y. Then according to question, ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है एंड विड्थ है y, तो इसका एरिया हो जाएगा xy, ठीक है। तो पहले केस में क्या बोला है, जब लेंथ को 3 यूनिट नॉट 5 यूनिट रिड्यूस किया जाता है और विड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज किया जाता है, तो इसका जो एरिया है ना 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, xy माइनस 9, ठीक है। और इसी में क्या है, जब लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया जाता है और y को 2 यूनिट बढ़ाया जाता है, तो एरिया जो है ना xy से बढ़ के xy प्लस 67 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो लेट हम कैसे इसको एक्सप्लेन मतलब राइट करेंगे, देखिए, ठीक है। xy स्क्वायर यूनिट तो एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले केस में क्या कहा है, जब लेंथ को 5 यूनिट कम किया जाता है मल्टीप्लाई विड्थ को 3 यूनिट बढ़ाया जाता है, तो ये हो जाता है xy माइनस 9। On solving this, you got 3x minus 5 by minus 6. On multiplication these values, you get this, ठीक है। And according to another, जब 3 यूनिट बढ़ाते हैं आप लेंथ में और 2 यूनिट बढ़ाते हैं आप विड्थ में, तो एरिया विल बी xy प्लस 67 हो जाता है। On solving this, you got 2x plus 3y minus 61 equals to 0. Okay, this will be the equation 2. तो आप किससे करना चाहेंगे, I use elimination method, multiply by 2 in equation 1 we got, and multiply by 3 in equation number 2 we got, on subtracting 3 minus 4, when we subtract this will minus, this will plus, this will be cancel out, this will be by, equals to y equals to 9 and 17 unit। That's are your answers। सो डियर, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।